देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसी बीच पश्चिम दिल्ली के द्वारिका, विकासपुरी, पंजाबी बाग, टैगोर गार्डन, नागलोई सहित कई बीएसईएस के दफ्तर के कर्मचारी अपने अधिकार को मांगने के लिए हड़ताल पर बैठ गए। ये है पश्चिमी दिल्ली बीएसईएस की वो कर्मचारी जो सहयोगी वेंडर गुरु नानक इलेक्ट्रिकल में कार्यकर्ता थे। अब इन कर्मचारियों का आरोप है कि इनको बिना किसी नोटिस के इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। एक तो सबसे ज्यादा रिस्क का काम करते हैं, मिलता कुछ है नहीं। कोरोना टाइम में भी कुछ नहीं मिला, कहते कुछ है देते कुछ है। अगर कोई बोलता है तो उसी को कहते हैं कि भाई तू ठीक है, तेरे को बाद में देखते हैं। अब हम किसी से बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं किससे? अब हमारा कोई माँ बाप है सुनने वाला या नहीं है, या हम बिन माँ बाप की औलाद हैं? अब कोई सुने? अब हमारी आज तक किसी ने सुनी नहीं। अब हम इकट्ठे हो रहे हैं तो उसी को दबाया जाएगा। अब मैं हूँ, ये हैं, जो बोलेगा वही नज़र में आएगा। ठेकेदारों की वजह से ना बड़े परेशान हैं, जो कभी सैलरी के नाम पर, कभी पीस रेट के नाम पर सारे लड़कों को दबाते रहते हैं। और ब्लैक लिस्ट के लिए जो भाई बाहर हैं उनके लिए करा जा रहा है। मैं कम से कम 18 साल से काम कर रहा हूँ, 17-18 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जब हम लोग पैसा बढ़ाने की बात करते हैं, टारगेट बनाते हैं, तो अपना रमेश सुब्रमण्यम नहीं है, वहाँ भेज देते हैं। रमेश सुब्रमण्यम हमको लिख लेता था कुछ। रमेश सुब्रमण्यम जो है एमएमपी का हेड है, पूरे 10 डिवीज़न का हेड है वो। हम उसके पास गए, मैं उससे कहता है तुमने क्या किया? मैं उससे कुछ नहीं किया हमने। करा नहीं, तुम हम विजिलेंस भेजेंगे, विजिलेंस भेजेंगे। भेज दिया उन्होंने, वहाँ से ब्लैक लिस्ट करा दिया। सुब्रमण्यम को ये माने हमारे छोटे बच्चे भी हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं। एमएमपी जब की जो लोहे के मीटर थे वो हटाए, नए लगाए, बीएस को उठाया हम लोगों ने और आज हमें बाहर कर दिया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि बीएसईएस अवैध मीटर लगा रही है, वो भी इन लोगों से जो कंपनी में कार्यरत नहीं है। अब ऐसे में सरेआम हो रही धांधली को सरकार से प्रशासन तक सब अनदेखा कर रहे हैं। सरकार सो रही है और कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम अपनी मांगे लेके कि लड़के जब ब्लैक लिस्ट करके जब बाहर निकालते हैं, मुझे भी 2 साल से ब्लैक लिस्ट करके यहाँ से बाहर निकाला गया है, क्योंकि एक तो ठेकेदार की साठगांठ और कुछ ये रमेश सुब्रमण्यम ये अपने दोस्त दिखा के लड़कों को बाहर निकाल देते हैं काम पे से। और इनकी ये क्या करते हैं, एक तो मीटर फीस कम देना, हमारा शोषण करना, इनका यही काम है ठेकेदारों का। बाकी लड़के जो कोई आवाज़ उठाता है उनको ब्लैक लिस्ट करके यहाँ से बाहर निकाल जाता है। जाओ जी अपने घर जाओ, काम नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ पर हर जगह मेल कर देते हैं, कोई लड़का यही काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, 2005 से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे बंदे हैं जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, वो सदा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाए। अगर कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है तो अगले साल रिटर्न अपने एमएमजी में आ जाती है, पर हमारा जो बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाता है वो कभी एमएमजी में दोबारा आता ही नहीं। पता नहीं ये क्योंकि कंपनी को ये नहीं दिखता कि अगर बंदा घर पे बैठा है जिन्हें 15 साल या 20 साल बीएसएस को दे दिए, तो बंदा वो तो घर के लिए बैठ गया। अगर उसकी 50 की भी कंप्लेंट आ गई, कंप्लेंट का कोई मुद्दा भी होना चाहिए। ना कंप्लेंट का कोई मुद्दा बताते हैं, ना कुछ मिलता कि भाई अगर ठेकेदार से हमने बोला कि जी कहाँ से ब्लैक लिस्ट हुए, जी विजिलेंस ने कर दिया। विजिलेंस के पास जाते हैं तो विजिलेंस कहती है जी तुम्हारे ठेकेदार ने कर दिया, पर ठेकेदार ने कर दिया तो इसका हमें कोई ना प्रूफ मिलता है ना कुछ मिलता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर हमारे खिलाफ कंपनी या ठेकेदार कोई भी ऑप्शन लेता है तो हमें आज तक यही नहीं पता कि हम ठेकेदार के बंदे हैं या है हम बीएसएस के। बीएसएस के पास जाओ, वो बोलती है कि ठेकेदार से मिलो, ठेकेदार के पास जाओ बीएसएस। सबसे बड़ी समस्या तो आज तक यही है। दूसरी बात, अगर हम कोई भी मांग उठाते हैं उसको दबा दिया जाता है, या कंपनी या ठेकेदार है। समस्या यही होती है कि ये मेरा आई कार्ड है। समस्या यही है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ें तो उस चीज़ की कोई मतलब गारंटी नहीं होती कि तुम्हें इस चीज़ का मिल जाएगा। और दूसरा होता है कि आप ज़्यादा बोलोगे तो काम से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि कल परसों में काम से ही निकाल दिया जाए। परेशान कर्मचारियों को कौन सुनेगा? सरकार के कानों तले जू नहीं रेंग रही है और बीएसईएस और वेंडर एक दूसरे पर टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे में गुस्साई कर्मचारियों ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर ठेकेदार होश में नहीं आए तो ये तमाम कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं ये ब्लैक लिस्ट वाला मुद्दा हमारा हटाया जाए जी। किसने ब्लैक लिस्ट किया, कैसे किया? थोड़ा ये वाइंडर और कंपनी मिलके दोनों ही कर रहे हैं जी, हमारे को बीएसईएस मिलके। हमारी यही मांग है जी, हमारे ब्लैक लिस्ट वाला मुद्दा हमारा बिल्कुल हटा दिया जाए। ब्लैक लिस्ट कोई भी नहीं होना चाहिए इस टाइम। मुझे 1 साल पहले यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, टर्मिनेट करा था, और मुझे बाद में पता लगा कि मुझे ब्लैक लिस्ट करा गया, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ब्लैक लिस्ट क्यों करा गया? ना तो मुझे मेल देते हैं और ना ही ये बताते हैं कि आप क्यों ब्लैक लिस्ट हुए हैं। मैं 26 तारीख से काम बंद करके बैठे हुए हैं। 26 तारीख से पहले हमने इनको इंटीमेशन दिया था कि हम 26 तारीख से काम बंद करेंगे। और हमारी कुछ लड़के जो ब्लैक लिस्ट कर रखे हैं इन्होंने, हमें ये बोलते हैं आप ब्लैक लिस्ट हो गए, ना हमें कोई मेल दिखाते हैं, ना कोई हमें इनको मेल का कोई प्रिंट आउट देते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट हो गए हो।
सिर्फ ये बोलते हैं सिर्फ ब्लैक लिस्ट हो गया, आप काम नहीं करोगे। ये तो कोर्ट से भी बढ़कर ज़्यादा बोलने लगे कि कोर्ट भी कहती है कि हर्जाना भर दो, आप जाके अपने डिवीज़न में कहीं पर काम कर लो। किसके द्वारा कही जा रही है, पूरा मामला क्या है, किस पे ये आरोप लगा रहे हैं? ये वेंडर के थ्रू कहते हैं, वेंडर को बोलते हैं कि ये लड़का ब्लैक लिस्ट हो गया, इसको बाहर कर दो कंपनी से। अब देखना है कि BSES वेंडर और सरकार कितना संज्ञान में लेती है या दिल्ली सरकार दिखावे के मजदूरों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप शेयर बाजार को जानना चाह रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार से डर रहे हैं? तो डरिए मत, आप सीधे जुड़े 9 द पल्स से।